जीवन के लंबे सफर में तेरा वचन है राह दिखाता। अंतरकारी प्रिय बंधुओं तेरी शरण में हम आते हैं। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे अपना। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे अपना। संगत के तो आते रहेंगे पर तेरा अनुग्रह काफी हर पल। संगत के तो आते रहेंगे पर तेरा अनुग्रह काफी हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे। जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे। जीत हमारी होगी आखिर जरूर। सारी प्रिय प्रभु तेरी शरण में हम आते हैं। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे प्रणाम। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे प्रणाम। सेवा से हमको मिली है मीठी के बर्तन लेकिन खजाना है सच्चे का। सेवा से हमको मिली है मीठी के बर्तन लेकिन खजाना है सच्चे का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है। महिमा तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है। महिमा तुझको देते रहेंगे। अंतरकारी प्रिय तेरी शरण में हम आते हैं। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे प्रणाम। धन तुझको भेंट चढ़ाते हम तुझे प्रणाम। 808 808 गीत नंबर 808 808। ज्योति आई है प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। चमक तू ज्योति आई है प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। देख घोर अंधकार लोगों के ऊपर और पृथ्वी पर खाने वाला है। देख घोर अंधकार लोगों के ऊपर और पृथ्वी पर
गाने वाला है, उठेगा और उसकी महिमा तेरे ऊपर अद्भुत रीति से दिखने वाला है। प्रभु उठेगा और उसकी महिमा तेरे ऊपर अब अद्भुत रीति से दिखने वाला है। और चमके जो भी आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। और चमके जो भी आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। तेरा सूरज कभी अस्त न होगा, तेरे संगी ज्योति न होगी। तेरा सूरज कभी अस्त न होगा, तेरे संगी ज्योति न होगी। सदा की ज्योति है, लीला के दिन तेरे अंत हो जाएंगे। प्रभु कहता है सदा की ज्योति है, लीला के दिन तेरे अंत हो जाएंगे। प्रभु कहता है और चमके ज्योति आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। और चमके ज्योति आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। इसलिए उठो और चमके विश्वासी, समय अब आया जागृत होने का। इसलिए उठो और चमके विश्वासी, समय अब आया जागृत होने का। वस्त्र सुधार अब प्रभु का जो तू जान अपने को तैयार होना है। वस्त्र सुधार अब प्रभु का जो तू जान अपने को तैयार होना है। उठ और चमके ज्योति आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। और चमके ज्योति आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। चमत्कार तू जो प्रतीक है, विश्वास हो करे सेवा करनी है। चमत्कार तू जो प्रतीक है, विश्वास हो करे सेवा करनी है। वो संभालने का समय यही है, माने ना भटके तो ना जाए, ध्यान देना है। तो संभालने का समय यही है, माने ना भटके तो ना जाए, ध्यान देना है। और चमके ज्योति आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय
हुआ है। पर चमक जो की आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। समस्त जाति सेवक जो प्रभु का, प्रभु यीशु कोई सेवा करने के। समस्त जाति सेवक जो प्रभु का, प्रभु यीशु कोई सेवा करने के। इतना तो जान अब तू कुछ नहीं है, वही सब करेगा उसके द्वारा सब कुछ है। इतना तो जान अब तू कुछ नहीं है, वही सब करेगा और उसके द्वारा सब कुछ होता है। हर चमक जो की आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। हर चमक जो की आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। अब जो छोटा है बड़ा हो जाएगा, थोड़ा जो है बलवंत जाति बनेगा। अब जो छोटा है बड़ा हो जाएगा, थोड़ा जो है बलवंत जाति बनेगा। के अनुसार इस बड़े काम को करेगा पूरा, प्रतिज्ञा की है। समय के अनुसार इस बड़े काम को करेगा पूरा, प्रतिज्ञा की है। और चमक जो की आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर अब उदय हुआ है। जो की आई है, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर उदय हुआ। और एक गीत गाएंगे। $843 843 843 आकाश में अद्भुत
आप सबको दिखते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं तुम्हें लेने आऊंगा यीशु ने कहा है तुम्हें लेने आऊंगा यीशु ने कहा है वो किस्मत आया है सब रहते हैं ओ दुनिया आया है सब रहते हैं काश में अद्भुत सबको दिखते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं सूरज संसार में दिखते हैं सूरज संसार में सब दिखते हैं समुद्र की गर्दन से सब पर छाया है समुद्र की गर्दन से सब पर छाया है आकाश में अद्भुत अब सब पर दिखते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं समय पूरा हुआ है प्रभु राज्य निकट है समय पूरा हुआ है प्रभु राज्य निकट है इसलिए पाप से आना सबको है इसलिए पाप से अंधिराना सबको है आज में अद्भुत चिन्ह अब सबको दिखते हैं प्रभु इसके भोग को जाओ प्रभु इसके लोग को जाओ कहते हैं और मैं सच दौड़ते हैं परिणाम देता है और मैं सच दौड़ते हैं परिणाम देता है मैं जीते ना पाने आपका बताना है मैं जीते ना पाने आपका बताना है आकाश में अद्भुत सबको दिखते हैं प्रभु
त्यागो कहते हैं। बाइबल कोरस। बाइबल कोरस। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, बड़े जो यीशु बड़े हाल में ऐसा कोई न हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, सफेद पुस्तरी सफेद पुस्तरी पुस्तक आइए हम लोग प्रभु के दास के द्वारा से मैं निमंत्रण करूंगा। ये संकल्प I greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के हार्दिक पवित्र नाम में, प्रेमी नाम में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। The Lord has enabled us to study from the book of Ephesians for some time. Now God has given me the burden to share with you from the book of Revelation. प्रभु का अगुवाई के लिए पिछले दिनों में इफिसियों की पत्री को पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। प्रभु ने इस बार हमें जो है कि रेवलेशन के लिए मुझे और बोझ दिया है इस बात को ध्यान करने के लिए। Revelation needs much prayer, meditation and study to have Bible study. प्रकाशित वाक्य अर्थात जो है कि बड़ा बोझ और उसको ध्यान मनन करके और उसको पढ़ करके और प्रकाश लेना है। So I request you all to come for this Bible study with much prayer, so that the Lord may reveal what God has revealed to John the Apostle. तो आप सबों से निवेदन करता हूँ कि इस अध्याय के लिए और मुझे प्रभु और भी प्रकाश दे, जो प्रभु का दास यूहन्ना और प्रभु का प्रिय चेला ने लिखा है, और इसको हम ध्यान कर सकेंगे। So today we are going to meditate from book of Revelation chapter 1. आज हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय को ध्यान करने पर हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and merciful God, हमारे अत्यंत महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, the Almighty Creator of the universe, सर्वशक्तिमान जो सारे सृष्टि का सृजनहार है, we worship you, bow down before thee and glorify thee. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपके चरणों के पास हम झुक जाते हुए महिमा देते हैं। You have loved us so much, made the beloved Son our Lord as an atonement for our sins. प्रभु आपने हमसे और महान प्रेम करके अपने प्रिय पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया है। Through His blood you have made us thy children and the worshippers, and preparing us upon this earth for the eternal glory. प्रभु हमें आपने अपने लहू से खरीद करके अपने संतान होने का अधिकार दिया, उसकी कलीसिया पर पृथ्वी पर रखकर अनंत महिमा के लिए तैयार करते जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you, praise you for the protection you have given us
in the midst of this pandemic. प्रभु हम धन्यवाद आराधना करते हैं और आपने जो इस महामारी के संकट के दिनों में आपने हमें जो सुरक्षा दिया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you and praise you for the provision made to study the word, and today onwards we would like to meditate from the book of Revelation, the unction be given from above. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपने जो और बोझ दिया है प्रकाशित वाक्य को आज हम अध्ययन कर रहे हैं आगे को। दयालु प्रभु आप स्वर्ग से आप ही की आत्मा का अभिषेक देकर अगुवाई करें। What you have revealed to thy servant Apostle John, we may understand and we may follow the divine principles in our lives. प्रभु जी जो आपके दास यूहन्ना को जो प्रकाशन दिया है उस बात को हम समझ सके और आगे को हम उसमें अगुवाई पाते हुए आगे बढ़ सके, इसके लिए सहायता कर दीजिए। We may get ourselves ready to meet you when you come. प्रभु जी हमें आप तैयार करें कि आपके आगमन तक के लिए हम तैयार हो सके। Every disturbances work of the enemy, by faith we rebuke and bind in your name. देखिए अनदेखी समस्त शत्रु शैतान की युक्तियों को प्रभु के नाम में हम बांध देते हैं। May the Holy Spirit help us. प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारी आप सहायता करें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। The book of Revelation is a revelation given to John the Apostle by Lord Jesus Christ. तो ये जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है और इस पुस्तक को यूहन्ना प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाशन मिला है। Revelation means unveiling. प्रकाशन मतलब उसको खोल देना, खुला करना। That means to uncover or to reveal. मतलब जो कुछ ढका गया है उसको उघाड़ना, प्रकट करना। So, verse 1 says, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly to come to pass, he sent and signified it by his angel unto his servant John. उसका मतलब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में पहला पद में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। John, he had the privilege of leaning at the bosom of Lord Jesus Christ during the Lord's earthly ministry. जब प्रभु यीशु मसीह के जो पृथ्वी पर के दिनों में ऐसा प्रभु का यूहन्ना को जो है एक विशेष अनुग्रह मिला था कि वो उसके छाती के सामने में और रहे, उसकी सुने। John had his brother James, and who was the first martyr of the disciples. यूहन्ना का और उसका भाई और याकूब जो पहला शहीद व्यक्ति उसका भाई था, हम देखते हैं। So, in the 95 AD, at the AD 95, there was a Roman emperor called as Titus Flavius Domitian. तो वहाँ पर जो और प्रभु यीशु मसीह के बाद 95 वर्ष और प्रभु यीशु के 95 वर्ष ईस्वी में टाइटस फेबिलियस के और राज्य काल के दिनों में घटना घटा है। This Titus Flavius, he persecuted the Christians very much. वो टाइटस फेबिलियस जो है और मसीही लोगों को अत्यधिक जो सताया करता था। And he declared himself as Lord and God. All people he expected to worship him. और वो अपने आप को और प्रभु और परमेश्वर करके सारे मनुष्यों के ऊपर में
और ऊपर बनने के लिए घोषणा किया, और वो चाहता था कि लोग उसकी आराधना करें। So Christians refused to consider the emperor as God and the Lord. So he started persecuting them too much. और मसीही लोग जो है परमेश्वर की आराधना करना छोड़ करके उसका इनकार किया, उसके राज का इनकार किया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इसलिए उसको लोगों ने सताया गया। So that time many Christians were persecuted, and the time that John the Apostle was sent to the Roman prison land, that is island Patmos. तो उस समय बहुत सा मसीहों को सताया गया, और वहाँ यूहन्ना को भी और पकड़ लिया गया, उसे पतमुस नाम के टापू में और बंदी करके भेज दिया गया। So this Patmos was a Roman penal colony off the coast of Asia Minor. जो एशिया माइनर का फीमेल एक कॉलोनिया है, और वहाँ पर उसको रखा गया। So there all the criminals will be sent by the Romans in that one place. और सारे जो अपराधी हैं उस टापू में लेकर के उन्हें रख दिया जाता था। So when John was sent to Isle Patmos as a prisoner, God of heaven, Lord Jesus Christ, revealed himself to him. और जबकि पतमुस नाम के टापू में यूहन्ना उसका प्रिय चेला को वहाँ पर भेजा और बंदी डाल दिया, तब स्वयं स्वर्ग का प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को प्रकाशित किया यूहन्ना पर। This John the Apostle has written John's Gospel and 3 epistles, 1 John, 2 John, 3 John, and the book of Revelation. तो यूहन्ना जो प्रिय चेला है और प्राचीन है, वो देखिए 3 पुस्तक 3 पत्रियां लिखा है, और पहला यूहन्ना, दूसरा और तीसरा यूहन्ना, और ये प्रकाशित वाक्य को लिखा है। So in the John's Gospel he mentions about believe in Lord Jesus Christ. और यूहन्ना सुसमाचार को और वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के विषय में। So in Revelation, in John's Gospel chapter 20 verse 31, और यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 31 पद में हम पढ़ते हैं, these are written that ye may believe that Jesus Christ the Son of God, and that believing ye may have life through his name. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। That means to believe in Jesus Christ, he has written the gospel. तो इसका मतलब है यहाँ जो लिखा है यीशु मसीह के ऊपर में, और एक मसीह यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करो। Then in the epistle 1 John chapter 5 verse 13, he mentions about be sure that confirming that Jesus Christ is the Son of God. और प्रकाशित, और ये पहला यूहन्ना चैप्टर 5 verse 13. हाँ, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 13 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि उस पर 5 का 13 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। Then in the book of Revelation he mentions be ready that Jesus Christ is coming again, chapter 22 verse 20. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य और 22 अध्याय का 20 पद में लिखा है कि और
तैयार रहो। मैं शीघ्र, जो इन बातों को गवाही देता हुआ कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु यीशु आ। Then John's Gospel, he says, life received. और यूहन्ना सुसमाचार वहाँ कहता है कि जीवन जो है और लिया गया है, जीवन प्राप्त किया गया। In the epistle, he says, life revealed. और इपिसियों में हम पढ़ते हैं कि जीवन जो है और प्रकाशनमान हुआ है। Then in Revelation, he mentions life rewarded. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जीवन जिसको और प्रतिफल मिला है। That means the Lord said, behold, I come quickly with the reward with me. और इसलिए कहता है प्रभु यीशु मसीह, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरे पास देने के लिए प्रतिफल है। Then John's Gospel for salvation, and the epistle for sanctification, and the Revelation for sovereignty. तो यूहन्ना सुसमाचार में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर जीवन जो प्राप्त करना है, और उसमें यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं कि उसका पवित्रता के बारे में है, और यहाँ प्रकाशित वाक्य में उसकी सर्वभौमिकता, सर्वशक्तिमान की बातें पाते हैं। In John's Gospel, we are told that as a prophet, and in the epistle he is the priest, and the Revelation he is the king. तो वहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, और वो एक प्रचारक के रूप में, और वहाँ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में पृष्ठ के रूप में, याजक के रूप में यूहन्ना के पत्रियों में, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में एक राजा के रूप में हम देखते हैं। So Revelation is written and that what all things going to happen in the near future. जो आने वाले निकट भविष्य में जो कुछ भी घटना घटने वाली है, उनके बातों में इस प्रकाशित वाक्य में बतलाया गया है। Verse 2 says, Revelation chapter 2, 1-2, who bear record of the word of God and the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. और 2 पद में, पहला का 2 में, कि जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। Verse 3 says, blessed is that readeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. 3 पद में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Here we are told about reading, hearing and keeping the word. और यहाँ पर हम देखते हैं पढ़ने वाला, सुनने वाला और लिखी हुई बातों को मानने वाला। They are the blessed people. और वे मानते, वो सब धन्य हैं। Some people they avoid reading Revelation because of fear or because they don't understand. और कुछ लोग प्रकाशित वाक्य को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो डरते हैं, और कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। So blessed people are readeth and hear the words of the prophecy and keepeth the things written therein. और धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। The time is at hand. क्योंकि समय निकट है। And the Lord is going to come soon. और परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। So here in verse 4 he says, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, that in peace, and which is him which is and which was, which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne.
और 4 पद में यूहन्ना की ओर से जो आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। Apostle Paul, he wrote to 7 churches, epistles to 7 churches. और जो वहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन प्रेरित जो है 7 कलीसियाओं को और लिखा है। Paul written 7 letters to 7 churches: Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, and Colossae and Thessalonica. पौलुस 7 कलीसियाओं को लिखा है, रोमियों को, पहला कुरिन्थियों को लिखा है, इफिसियों को लिखा है, और गलतियों को लिखा है, और फिलिपियों को, कुलुसियों को और थिस्सलुनीकियों को लिखा है। So 7 churches he has mentioned. और 7 चर्चों को वहाँ पर उसने लिखा है। But John he wrote to 7 different churches. लेकिन यूहन्ना प्राचीन जो है और बिल्कुल अलग कलीसिया को लिखा है। What are the 7 churches? और क्या है उस 7 कलीसिया? Verse 11. 11 पद में पढ़ते हैं। Please read. जो तू देखता है उससे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सार्दिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। So here we find in verse 5 about the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, the prince of the kings of the earth, unto him that he loved us, washed us from our sins in his own blood. और यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाते हैं, लिखा है कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। So Jesus Christ is the faithful witness. तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। So faithful witness is the express image of the invisible God. और वो जो परमेश्वर का अदृश्य महिमा का छाप है। God is spirit, we cannot see God, no man can see God and live. तो परमेश्वर आत्मा है और कोई मनुष्य और परमेश्वर को देख नहीं सकता है। Only his son Jesus Christ, he revealed that God to us. केवल प्रभु और यीशु मसीह ही हमें परमेश्वर को दिखाया है, प्रकाशमान किया है। Hebrews chapter 1 verse 3. इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 3 पद। Who being the brightness of his glory, the express image of his person. वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। So Jesus Christ is the faithful witness. और प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी है। Then secondly, he is the first begotten of the dead. और दूसरा वो और पहलौठा है, छुड़ा और जन्माया हुआ में से वो पहलौठा है। He is the first person who has risen from the dead. और वो मरे हुए में से जी उठने वालों में से भी पहलौठा है। Jesus Christ, when he was upon this earth, he raised those who are dead. See, he raised even Lazarus, who was singing at the 4 days. और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर देह के दिनों में से
तो उसने एक व्यक्ति को लागर को 4 दिन का मरा हुआ को जिलाया था। After that they all died. और उसके बाद वो मर गया है। But Jesus Christ, he died and he has risen from the dead and he is alive for evermore. परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो मर गया और मर करके तीसरे दिन जी उठा है और उसके बाद वो मरा नहीं और युगानुयुग वो जीवित है। Verse 18. उसका 18 पद हम पढ़ते हैं। I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive for evermore. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। Then thirdly, about Jesus Christ in verse 5, the Prince of the Kings of the earth. और तीसरा विचार हम देखते हैं 5 पद में, वो पृथ्वी पर के ऊपर राजाओं का हाकिम है। He is the King of Kings and the Lord of Lords. वह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। Chapter 19 verse 16. उसका 19 अध्याय और 16 पद में हम इसको पढ़ते हैं। He hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। So Jesus Christ is the King of the Prince of this earth. तो प्रभु यीशु मसीह राजा और याजक है इस पृथ्वी के ऊपर में। What a wonderful God we have. तो हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है। So such a great God, our Lord, He loved us. वो कितना महान और सामर्थी प्रभु है जो हमसे प्रेम किया है। He loved us. वो हमसे प्रेम करता है। When did He love us? When we were sinners, when we were ungodly, without strength, He loved us. और हम परदेसी मुसाफिर थे, पाप में थे, अंधकार में थे, तभी हमसे वो प्रेम किया है। When there was no goodness in us, He loved us. और हमारे पास कोई भी भलाई नहीं है, फिर भी हमसे प्रेम किया है। You just imagine the parable Lord Jesus Christ told about the prodigal son. आप ध्यान करें और उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है। The second son went away from his father's home and lived a riotous life, spent all his substance and reduced to poverty. और देखिए वहाँ पर दूसरा पुत्र और किस तरह से और अपने पिता के घर को छोड़ करके चला गया है और पाप में और बेकार जीवन बिताया और इतना और गिर गया और दरिद्रता में चला गया है। No food to eat, even he was the husk which the pigs eat was not given to him. और उसके बाद कोई खाने को नहीं मिलता था और इसलिए जो कुछ स्वर खाते थे और उसको खाता था और लोग उसे कुछ नहीं देते थे। He realized his mistake and started back home. और उसने अपने आपे में आया और उसने मन फिराया, वापस अपने घर की ओर फिरा। Very shabby, very pitiable condition. But father identified him, saw him far off, ran ahead, fell on his neck, kissed him, and brought him home. और उसके पिता ने उसको देखा और उसने दौड़ करके उसको गले लगाया और उसको चूमा। And brought him home, gave him good clothes, gave him ring and shoes to his feet, and made a feast for him. और उसको गले लगाकर चूमा और उसने अपने घर की ओर ले गया और उसको नया वस्त्र दिया और जूते दिए और उसको जो है और उसको
अंगूठी दिया और उसके घर में बड़ा भोज किया है। What all he lost, he restored. जो कुछ भी उसने खो दिया था उस उड़ा पुत्र ने और उसे फिर से वापस वही मिल गया है। This is called love. और इसको कहते हैं प्रेम। This love, our Lord has loved us towards us. और ऐसा प्रेम हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें किया है। Yeah. So, in order to save us from our sins, He left His glory and came to this earth. और उसने हमारे पापों के लिए, छुटकारे के लिए, अब हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। He died on the cross. वो कैलवरी के क्रूस पर हमारे लिए मर गया। He shed all His blood for the remission of our sin. हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपना सारा लहू को बहा दिया है। Without shedding of blood, there is no remission. बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिल सकती है। Not by the blood of goats and cows, but He obtained, He gave us salvation by His precious blood. और मेमने और बछड़ों के लहू से उद्धार होना है, इसलिए उसने अपने ही लहू को हमारे लिए दे दिया है। So He says, verse 5, last portion, and washed us from our sins in His own blood. और इसलिए 5 अध्याय का आखिरी में पढ़ने पढ़ते हैं, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Washing all our sins, He washed. और धोने का जो कुछ हमारा पाप है सबको उसने धोया है। Our sins were like scarlet. He washed us, made us white. और हमारे पाप जो है लाल अरगनी रंग के हैं, उसको धो करके श्वेत कर दिया है। See in book of Isaiah chapter 1, God of heaven told the children of Israel, verse 18, come now, let us reason together, said the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow, though it be red like crimson, they shall be as wool. इस बात को इस्राएलियों को यशायाह भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, कहता है कि यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीर के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वे अरगनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। So He washed our sins. तो उसने हमारे पापों को धो दिया है। Not rinsing, washing. You know, when our clothes, what we do, you will wash it. We apply soap, we rub and scrub, remove all the stain. तो उसने ऐसे झाड़ नहीं है, साधारण से अच्छी रीति से जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, अच्छी तरह से रगड़ करके साफ करते हैं, वैसे ही हमारे पापों को धोया है। All our sins, when we are born we were sinners, living in sin, every day committing sin, years after sin, years, all the accumulated sin and the stains He washed by His precious blood. और इसी रीति से देखते हैं कि जन्म से हम जब पाप में थे और जन्म से हमारा, और उसके बाद इस पृथ्वी पर हम लोग जीवन बिताते हैं और उसमें भी पाप करते, सारे पापों को और वो धोता है पूरी रीति से, और हम धो करके पवित्र करता है। Yeah. How much our sin was so hard, the power of the blood has cleansed all our unrighteousness. और हमारे पाप कितने ही कठोर कड़ा है, और उन सारे पापों को अच्छी तरह से धो करके उसने जो है शुद्ध पवित्र करता है। In his epistle, John he says, 1 John chapter 1, और हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में पहला यूहन्ना verse 7 and 9, और उसका 7 और 9 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 और 9।
पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी और धर्मी है। He shed all his blood for the remission of our sin. उसने अपने सारे रक्त को बहा दिया हमारे पापों को धोने के लिए। Yeah, that is the love of Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह का ये प्रेम है। That much He loved us, washed our sins by His precious blood. और इतना प्रेम किया हमारे और पापों को धोने के लिए अपना लहू को बहा दिया। Yeah, that verse 6. उसके बाद 6 पद हम पढ़ते हैं। And hath made us kings and priests unto God His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। God, He makes His people kings and priests. परमेश्वर अपने लोगों को राजा और याजक बना रहा है। When God created Adam and Eve, and God gave every authority to Adam and Eve to have dominion and to reign over all the creation. अब जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उसने सारा अधिकार उनको दे दिया है कि सारा पृथ्वी के ऊपर में और अधिकारी करके वहाँ पर राज्य करे। All created things were brought under the feet of Adam and Eve. उन सारी सृष्टि हुई वस्तुओं को आदम और हव्वा के पांव के नीचे में लेकर के आया है कि उसको राज्य करे। Genesis 1:28. और उत्पत्ति की किताब उसके पहला अध्याय और 28 पद में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, अब उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। So God made Adam and Eve as the crown of creation. Every created things were brought under the feet of Adam and Eve. तो आदम और हवा को सारे और सृजी हुई वस्तुओं के ऊपर में शिरोमणि ठहराया है और सबका उसके पांव के तले कर दिया है। When Adam and Eve were deceived by Satan and they disobeyed, they lost this privilege. और जब शैतान ने धोखे से उनको फंसा और गिरा दिया तो उन्होंने उसके अधिकार को खो दिया है। Then God has chosen Abraham and his children, and He made us a chosen generation and a royal priesthood unto Him. और तब अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया है और उनके वंश में से परमेश्वर ने उसको छुटकारा देकर निकाला है कि वो राज्य और याजक के नाई उनकी सेवा करें। Yeah, those who obey God and come under the sprinkling blood of the everlasting covenant, God makes them as kings and priests. और जो प्रभु के वचन को मानते हैं, वाचा को मानते हैं और वो और लोग छुटकारे के लहू के नीचे में आते हैं और परमेश्वर उन्हें राज्य और याजक बना देता है। So that is the plan of God. तो ये परमेश्वर का योजना है। So now you read Exodus chapter 19 verses 5 and 6. अभी हम लोग निर्गमन की किताब उसका और 19 अध्याय और 4 और 5 वचन को पढ़ते हैं। 5 and 6. 19 हाँ, 5 सॉरी माफ करिए, 5 और 6 पद हम पढ़ते हैं।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम्हें इस्राएलियों से कहनी है वो यही है। So God said, this, all the earth is mine, and if you obey me, ye shall be kings and priests and a holy nation unto God. तो परमेश्वर ने कहा कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है और जो तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। Yeah. In Abraham and children of Israel, they received this blessing. और इस्राएली लोग और अब्राहम में प्रतिज्ञा के द्वारा इन सारे आशीषों को प्राप्त किया है। Yeah, they are chosen generation and the royal priesthood and the kings unto God. वो चुने हुए प्रजा हैं और वे जो है राजपदधारी और याजक हैं और इस तरह से वो परमेश्वर के लोग हैं। Yeah, now we Gentiles and not in the commonwealth of Israel, we received this blessing through Lord Jesus Christ. अभी हम अन्य जाति लोग हैं और इस्राएल पद के प्रजा के पद के नहीं हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में इस आशीष को पाते हैं। So we are made kings and priests unto God, His Father. और हम उसके पिता के और उसके राजा और याजक के हम कहलाते हैं। You see our blessing, the superior blessing, and not only we are children of God, we have become kings and priests unto God. और ये देखिए कितना और बहुमूल्य और ऊंची आशीष है और ये न केवल हम परमेश्वर के पुत्र हैं परंतु हम राजा और याजक भी हैं। See, in 1 Peter chapter 2 verse 9. देखिए पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 पद। पहला पत्रस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। You are the chosen generation and the royal priesthood and the holy nation, peculiar people. और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। This is God's blessing in our life through Lord Jesus Christ. और ये परमेश्वर प्रभु का आशीष है, परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। He loved us, washed our sins by His precious blood, and He has made us kings and priests unto His Father. उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे पापों को अपने लहू से धोया है और वो हमें अपना परमेश्वर के निकट राजा और याजक बना दिया है। So let there be glory, dominion for ever and ever. Amen. और उसकी राज, उसके महिमा और राज और युगा पराक्रम युगानुग्रह आमीन। That's what we ought to worship every day. और इसलिए हम प्रत्येक दिन परमेश्वर प्रभु की आराधना करनी। Yeah, worship need not to be a Sunday affair, but it must be everyday affair in our lives. न केवल आराधना संडे को भेंट चढ़ाना है परंतु हमारे जीवन में प्रत्येक दिन आराधना की भेंट चढ़ाते रहना है। Then verse 7, we are given assurance. Behold, He cometh with clouds, and every eye shall see Him, and they also which pierced Him, all kindreds of the earth shall wail because of Him. Even so, Amen. तो उसके बाद 7 पद में देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। He is going to come. और वो जल्दी आने वाला है। This coming
is the second phase of the second coming. First phase is for believers, that is called the rapture. और ये दो रूप में आएगी। पहला रूप में और विश्वासियों के लिए आएगा जिसे हम रैप्चर कहते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे प्रकार से खुले रूप में आने वाला है। So rapture is not mentioned, the word is not mentioned, but he comes as a thief, he takes his vote in a twinkling of an eye. तो वो जो रैप्चर शब्द को यहाँ पर प्रगटीकरण लिखा नहीं गया है, पर वो चोर के समान आएगा और आंखों के पलकारा में अपने लोगों को ले जाएगा। Yeah, that we read in 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. और हम इसके बारे में पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय और 13 से और 16 पद तक हम पढ़ते हैं। Then again we read in 1 Corinthians chapter 15 verse 51. और उसके बाद हम पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 50 से 51 पद तक हम देखते हैं। Then again we see he comes like a thief, Revelation 3:3. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य 3:3 में चोर के समान आते हुए हम देखते हैं। And again chapter Revelation 16:15 also mentions he comes like a thief. और भी और प्रकाशित वाक्य उसका 15 का 16 में लिखा है कि वो फिर से चोर की नाई की रीति से आएगा, उसके बारे में लिखा है। So before this verse 7, rapture will take place. और ये 7 पद आने से पहले रैप्चर मतलब आ जाएगा, उठा लिया जाना। Believers will be taken up in heaven, those who are ready, and then in this world there will be tribulation, 3.5 years tribulation and another 3.5 years great tribulation. और ये जो उसके बाद उठा लिए जाने के बाद ही और भयंकर शताव आएगा, संकट आएगा 3 साल का, और उसके बाद महासंकट काल आने और 3 साल के बाद और 3 साल तक आएगा। Then after the 3.5 years tribulation, the Lord will come with his mighty angels. और 3.5 साल का जो है संकट से पहले प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। Yeah, verse 7 says, he cometh with the clouds, every eye shall see him, and they also which pierced him, all kindreds of the earth shall wail because of him. और कहता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। Then Daniel chapter 7 verse 3. उसके बाद दानियल उसका 7 अध्याय का 3 पद में भी हम 7:13. और दानियल उसका 7 का 13 पद में, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came in the ancient days, and they brought him near before him. मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उसे अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। So that is the second phase of the second coming. और ये दूसरे आगमन का ये दूसरा भाग को हम देखते हैं। Then verse 8 says, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, which was, and which is to come, the Almighty. और 8 पद में पढ़ते हैं, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Alpha means the Greek letter alphabet. Alpha is the first letter, Omega is the last letter. और ये अल्फा जो है ग्रीक यूनानी शब्द है, अल्फा पहला शब्द लेटर है जैसे, और दूसरा ओमेगा लास्ट शब्द है जैसे जेड के समान। Yeah, in English how we have A,
first letter and Z last letter. In Greek, alpha is the first letter and omega is the last letter. और इंग्लिश में जैसे ए है पहला शब्द, उसी रीति से अल्फा पहला शब्द है और लास्ट शब्द है ओमेगा। So, Lord Jesus Christ is the alpha and the omega. तो प्रभु यीशु मसीह वो अल्फा और ओमेगा है। So it is told about the God, the divine power of Lord Jesus Christ. Jesus Christ, God the Son, is the Trinity. God the Son, He is no way lesser than God the Father. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का साथ उसको तुलना किया गया है। वो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर से वो कम नहीं है, उसके समान है, इस बात को प्रकट किया गया है। That's what we are told. He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, and which is, which was, and which is to come, the Almighty. और इसलिए वहाँ पर लिखा गया कि अल्फा और ओमेगा लिखा है, और लिखा है सर्वशक्तिमान लिखा है, और जो कहता है कि जो है और जो था और जो आने वाला है, इसके लिए लिखा गया है। Yeah, here in Revelation chapter 7, Daniel 7:13, we are told, and it came to the ancient days. और उसके इसी दानियल 7 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि देखो और अति प्राचीन के पास पहुंचा, करके लिखा है। Who is Jesus Christ? और वो वहाँ यीशु मसीह क्या है? Jesus Christ is God. पर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर है। He is God, the triune God, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। Yeah, see this is Jehovah's Witness. There is a group of people. They say Jesus Christ is lesser than to God the Father. जो यहोवा विटनेस का एक ग्रुप है, वो लोग का कहना क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर से बहुत कम है। So in the book of, in the Colossian church also, they had the thought Jesus Christ is lesser than God the Father. Then to the Colossians, Paul he writes about the divine power of Lord Jesus Christ. He is the Son of God. अब देखिए वहाँ पर कुलुसी के लोग भी और इसी रीति से उनका समझ था कि वो परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर से कम है। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने और कुलुसियों के पत्री को लिखा है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सार्वभौमिकता को वहाँ पर और प्रकट किया है। Jesus Christ himself said, "Those who see me, see the Father." और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहे, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक है। He told before Abraham was, I am. उसने कहा कि इससे पहले अब्राहम था, उससे पहले मैं था। So that means Jesus Christ is God. He is God came into this world as a man. इसका मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर है और वो परमेश्वर होकर पृथ्वी पर मनुष्य बना। See, book of Colossians chapter 1 verse 15 and 16. देखिए कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद हम पढ़ते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। Who is Jesus Christ?
प्रभु यीशु कौन है? He is God. वो परमेश्वर है, Yeah, He is the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Oh, what a wonderful thing to know Jesus as God in our lives. और ये कितना अद्भुत बात है, हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। See, book of Isaiah chapter 9 verse 6. देखिए हम पुस्तक यशायाह की उसका 9 अध्याय का 6 वचन। It tells about who Jesus Christ is. वहाँ लिखा है और यीशु मसीह कौन है उसके बारे में लिखा है। Read. हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। He is the mighty God, the everlasting Father. वो पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता है। That's what Lord Jesus Christ revealed to John in the Isle Patmos. और इसी कारण पतमुस नाम के टापू में यूहन्ना को और प्रभु ने प्रगटीकरण किया है। The day when we go closer to our God, He reveals His power in our lives. और जब संकट के दिन में और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ को प्रकट करता है। Revelation 1:9. और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य उसके 9 पद में हम आते हैं। I John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom of patience of Jesus Christ, was the isle called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। Verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, heard behind me a great voice as a trumpet. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। See, he is in solitary confinement, alone, but God of heaven, the Lord Jesus Christ, revealed Himself to John and said, "You are not alone in this island, I am with you." तो यहाँ पर देखिए कैसे गुमनामी और शकेती भरा और परिस्थिति में था, परंतु उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूँ। The Lord is always with His people. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर समय अपने लोगों के साथ रहता है। He will never leave His people. वो अपने लोगों को ना छोड़ता है। He says, wherever 2 or 3 gather in my name, I am in their midst. और उन्होंने कहा जहाँ 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके मध्य में रहता हूँ। Though He was alone, the Lord Jesus Christ, He visited him, revealed greater blessing, greater revelation to him. और जब कोई अकेला में हो जाता है, काय हो जाता है, इसे समय में प्रभु यीशु मसीह उनसे भेंट करते हैं, मिलते हैं, उसको प्रकाश देते हैं और उन्हें और भी महिमा आशीष देते हैं। So God willing, next week we will study from verse 11. प्रभु की इच्छा हो तो अगले सप्ताह में और उसके 11 पद से आगे हम लोग ध्यान करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our living loving Father, most gracious and merciful God, हमारे प्रेमी जीवित परमेश्वर, अत्यंत दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, Lord, thank you for the meditation of the word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो आपने ध्यान करने के लिए वचन दिया, धन्यवाद देते हैं।
who have loved us, gave thyself for us, and washed us our sins by the precious blood, made us kings and priests unto thy Father. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्रेम करके और हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया है, इसके लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। Lord, you are going to come again to take us home where you are. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं आप हमारे संग रहते हैं। Help us to know thy power and thy greatness and worship thee always. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपकी सामर्थ्य महानता को आप जान सके जहाँ आप रहते हैं। Bless the word given. दिए हुए वचनों को प्रभु हमारे लिए आशीष कर दीजिए। Work in everyone's heart. प्रभु हरेक के हृदय को आप उबारें। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Now the grace of Lord Jesus Christ, love of the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen.